हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और जो ब्रेक लिया था मैंने 8-10 दिन का, उसके बाद ये पहली वीडियो थी जो मैंने शूट की थी। जो लास्ट वन और टू वीडियो आपने देखी हैं, वो पहले से मेरे पास रिकॉर्डेड रखे हुए थे ब्रेक लेने से पहले। तो वो मैंने एडिट करके अपलोड कर दिए थे काम पे वापस आने के बाद। तो मैंने स्प्राउट्स बनाए थे। ये लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था। स्प्राउट्स एक्चुअली काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं और बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और मल्टीपर्पज़ होते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ इससे बन जाती हैं। बट सानवी खुशी को जो स्प्राउट में सिंपल सा बनाती हूँ ना, प्याज और टमाटर के तड़के में, मैं मसाला नहीं करती उसमें, हरी मिर्च और लाल मिर्च ये सब ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। स्प्राउट जब कुक हो जाते हैं तो दे टेस्ट थोड़े थोड़े से स्वीट एंड इट्स अ गुड टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये जो स्प्राउट्स है ना, आप इसको इस्तेमाल करने से पहले वॉश करने के बाद है ना, या तो थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए या फिर थोड़ा सा ऐसे पार्शली कुक कर लीजिए। फुल्ली कुक इनको, जैसे दाल हम गला लेते हैं ना कि वो घुटने लगती है, इतना कुक नहीं करना चाहिए। जितना कम कुक करेंगे उतना अच्छा आपको स्प्राउट्स के बेनिफिट मिलेंगे। और मैंने चाय भी बनाई थी हम तीनों के लिए ही, और ये वो वाघ बकरी चाय लाई थी ना मैं, वो वाली चाय है। एंड मैं आपको कलर दिखा रही थी कितना अच्छा इसका कलर आता है। वाघ बकरी मेरे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा ही फेवरेट एंड लव्ड टी है, क्योंकि प्राइस एस्पेक्ट पे भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं है अनलाइक अदर चाय। और इसका जो एक वो चाय वाला कलर आता है ना, और चाय वाला जो एक टेस्ट एंड खुशबू होती है, जो ज़्यादातर हमको बाहर चाय की दुकानों पे मिलता है, वो आता है। लुक एट द कलर, थोड़ी ही लगती है। जबकि टाटा टी का टेस्ट बहुत पसंद है। टाटा टी गोल्ड लाती हूँ मैं सालों से, मैं तो गिनती भूल चुकी हूँ कितने साल से वो मेरे घर में यूज़ हो रही है। अब भी यूज़ हो रही है, क्योंकि मेरी अदरक की चाय में सबसे अच्छी वही बैलेंस बनाती है। बहुत सारी अदर चाय थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद अदरक वाली चाय के लिए रखा हुआ है टाटा टी गोल्ड को। और कुछ भी और दूसरी तरह की चाय चाहिए, कभी कभी सिंपल कड़क चाय पीने का मन होता है, कभी कभी इलायची वाली, कभी कभी मसाला चाय, तो उसके लिए नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी यूजिंग वाघ बकरी। और ट्राई तो करती ही रहूँगी, कुछ और अच्छा मिल जाएगा तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। दूध का जितना भी काम रहता है ना, मैं सुबह सुबह निपटा लेती हूँ। जैसे कि दूध मंगाना, फिर उसको बॉईल करके रखना, फिर कितने दूध का आज दही बनाना है, कितने दूध का आज पनीर बनाना है, या मुझे कुछ और भी दूध का बनाना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग में ही दूध में एक्स्ट्रा करके मंगा लेती हूँ। तो इससे है ना, सारा दिन सामने आपके पास अवेलेबल होता है अच्छे से, दही जमने के लिए भी और पनीर वगैरह सेट होने के लिए भी, या कुछ भी आपने प्लान किया है। जैसे किसी किसी रेसिपी में खोया भी लगता है या ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत रहती है दूध को, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं सुबह की एक छोटी सी प्लानिंग से। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी आफ्टर सो लॉन्ग। बिगनिंग में जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो इस स्पेस में, मतलब मॉम व्लॉगर जो थे ना, उस स्पेस में सबसे ज़्यादा बेकिंग मेरे ही चैनल पे होती थी। एंड आई फील दैट वाज द रीज़न आप मेरे साथ कनेक्ट करते थे, कि बहुत सारी नई तरीके की रेसिपी और किड्स फ्रेंडली रेसिपी, बेकिंग वाली चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि लोग मुझे बोलने लगे, आप इतना हैवी रोज़ बनाती हो, ये करती हो, वो करती हो। किसी ने तो मुझे बोला ये भी कि ये सब खिला खिला के अपनी फैमिली को मार दोगी। दैट हिट मी हार्ड। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बैक सीट ले लिया हो, धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा सिंपल खाने पे आ गई। बट मैंने सोचा है यार, आप लोग मेरे से कनेक्ट करते हो ऑन सर्टन ग्राउंड्स, ऑन सर्टन पॉइंट्स। अगर वही इस चैनल से गायब हो जाएगा तो फिर कनेक्शन भी गायब हो जाएगा। नो डाउट आप मुझे पसंद करते हो, आपका मेरी फैमिली से अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एडेड वैल्यू ना मिले कि आपने कुछ नया रेसिपी देखा या समथिंग न्यू, तो फिर वो धीरे धीरे ना एक क्या बोलते हैं ना उसे, वो नोन वाला जो फैक्टर होता है कि सब नोन है अब, और उसके बाद फिर एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट थिंग। और अभी मैं बिकॉज
जब मैंने आपके साथ बिगनिंग में कभी शेयर किए थे उस चीज़ को भी 2-4 साल हो चुके हैं। कई सारी रेसिपीज़ को तो 6-8 साल भी हो चुके हैं, 6-7 साल, 7 साल हो चुके हैं मेरे चैनल को। तो आई थॉट कि इतने में मैंने मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ें बनाई हैं जो शायद चैनल पे शेयर नहीं किए। तो काफ़ी सारे नए टिप्स एंड ट्रिक्स अब मेरे पास हैं, तो आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज रेसिपीज़ विद यू। जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा से। सून में मेरी सबसे ज़्यादा लव्ड रेसिपी मेरे चैनल पे कौन सी है पता है आपको? छोले भटूरे प्लस खट्टे आलू। वो भी आई गेस छोले भटूरे विद खट्टे आलू की रेसिपी किसी चैनल पे नहीं थी तब जब मैंने अपलोड की थी। फूले फूले बड़े बड़े से एकदम स्ट्रीट स्टाइल के भटूरे। तो आई विल बी रिक्रिएटिंग ऑल दोज रेसिपीज़ विद जो एक्सपर्टीज़ इतने सालों में हासिल की है, जो नए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आजमा रही हूँ उन सब के साथ, सो दैट आपको बेहतर रिज़ल्ट मिले। और आपने ये रेसिपी आपकी नीलम दी से सीखी है, आपको इस बात पे नाज हो। तो चलिए मैं आज आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने का। तो इसमें मैं आज आपके साथ सॉस की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने ऑलिव ऑयल प्लस बटर लिया था। आप रेगुलर ऑयल भी ले सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का जो हिंट रहता है वो सॉस में अच्छी लगती है, तो हो तो डाल लेना, नहीं है तो चलेगा। थोड़ा सा बटर ऐड कर लेना। उसके बाद फिर मैंने ढेर सारा लहसुन ऐसे रफली चॉप करके ऐड कर दिया था। फिर एक प्याज भी थोड़ा ऐसे रफली ही चॉप करके ऐड कर दिया था, बड़े बड़े चंक्स नहीं, लहसुन प्याज बराबर दिख रहे हैं आप देखो। और लहसुन मैंने पहले ऐड किया था क्योंकि मुझे इसका अच्छा खुशबू चाहिए। और उसके बाद इसको बस ऐसा थोड़ा कैसे बोलूँ मैं, बहुत कलर नहीं आया है पर देख के आप कह सकते हो कि ये कच्चा भी नहीं है, बस ऐसा मिडवे डन हो जाए। इसके बाद ढेर सारे टमाटर ऐड कर दिए हैं। कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि कितना लहसुन तो कितना टमाटर, आप अंदाज़ा लगाइए। आपके सॉस में आपको लहसुन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ज़्यादा लहसुन डालो, वरना 4-5 कली से भी हो जाएगा। और टमाटर आप उतने ले लेना जितना सॉस आपको बनाना है। इसके बाद मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स में इसमें ऐड कर रही हूँ। जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है अगर आप वो ऐड करोगे तो उसमें ऑलरेडी एडेड गार्लिक पाउडर होता है, तो गार्लिक फिर आप उस हिसाब से ऐड करना। वाइट पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है। और इसके बाद ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा और स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 3 तरह की पेपर हम डाल चुके हैं थोड़ी थोड़ी करके। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी शुगर, जो सॉस है हमारा उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। बहुत लोग तो पिज़्ज़ा सॉस एकदम ही मीठा मीठा बनाते हैं, तो अगर आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट पसंद आता हो तो उस हिसाब से स्वीट वाले कंपोनेंट्स आप बढ़ा सकते हो। और बस पका लो टमाटर को सॉफ्ट होने तक, ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी मिलाना, मैंने भी मिलाया है। और उसके बाद फिर मिला देना थोड़ा सा टमेटो केचप, ये स्वीटनेस देगा, कलर देगा और एक थोड़ी सी ना बाइंडिंग सी देगा आपके इस सॉस को। और लास्ट में गैस बंद करके मैंने इसके अंदर ऐड किया था विनेगर। अब ये सारी चीज़ों को हो जाने दीजिए ठंडा। ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। तो अभी इसको मैंने रख दिया है साइड में, जब तक ये ठंडा होगा बाद में इसको पीसेंगे, तब तक के मैं जो मेरा पिज़्ज़ा डो है ना वो लगा लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा डो बहुत लोग अब आटे से भी बनाते हैं, जो गेहूं का आटा रहता है ना रोटी वाला, हेल्दी के लिए। तो आप चाहें तो आप भी वो कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो मैदा और गेहूं के आटे को, और चाहे तो फुल्ली मैदा से बना लो जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा ऐसे ही बनता है। हमें पिज़्ज़ेरिया का पिज़्ज़ा इसलिए ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनके सर्टेन वे होते हैं, टेक्निक होते हैं। तो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स देखो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ 2.5 टीस्पून यीस्ट डाला था और उसके सामने 2-2.5 टीस्पून ही शुगर ऐड किया है। शुगर यीस्ट का फूड होता है तो उसको ब्लूम होने में हेल्प करता है। ल्यूक वार्म वाटर ऐड करना, दिस इज़ नॉन निगोशिएबल। आपका पानी थोड़ा भी ठंडा है या गर्म है तो यीस्ट मर जाएगा, एक्टिवेट ही नहीं होगा। बस आपकी छोटी उंगली सह पाए इतना गर्म पानी ऐड करके ढक के रख दो, 5-10 मिनट इज़ इनफ। मीनवाइल मैं वे करके ले रही हूँ मैदा, 500 ग्राम मैंने लिया है। ये जो पैकेट मेरे पास है ये शायद किलो भर का है, तो आई बॉल करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम मेजर करके ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिला दीजिए, कोई भी, मेरे पास ये अमूल्य वाला है विच इज़ एक्चुअली अ डेयरी वाइटनर, तो कोई भी डेयरी वाइटनर मिल्क पाउडर आप मिला सकते हो। 2-2.5 टीस्पून जैसा
इसमें मिला देना आप सॉल्ट कभी भी यीस्ट में नहीं मिलाते, आटे में मिलाते हैं। ओके, इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। मुझे थोड़ा चंकी पसंद है, थोड़ा टेक्सचर आए मुझे पसंद है, इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर से कर लिया है। आपको स्मूथ चाहिए तो मिक्सी कर लेना, और भी स्मूथ चाहिए तो छान भी सकते हैं, बट मुझे टेक्सचर पसंद है इसलिए मैंने बस इतना ही करके इसको रख दिया है। जो ड्राई कंपोनेंट्स हैं आटे के आपके पिज़्ज़ा डो के, सॉरी, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लो। चाहो तो छान लेना 1-2 बार, बट क्योंकि हम केक नहीं बना रहे हैं तो ज़्यादा छानने और ये सब की ज़रूरत नहीं है। खाली हाथों से मिक्स कर लेना, और उसके बाद जो हमने मिक्स बना के रखा था, यीस्ट ब्लूम हुआ था, आपने देखा फूल गया था, झाग ही झाग हो गए थे। अगर उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हो तो उसे डिस्कार्ड करें। या तो आपका यीस्ट पुराना हो गया है, या आपका पानी थोड़ा ठंडा था, या ज़्यादा गर्म था। तो अगर उसमें झाग नहीं है तो आप उसे यूज़ ना करें, वरना आपके इतने सारे आगे जो आप इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हो, मेहनत डालने वाले हो, वो सब वेस्ट हो जाएगा। मैंने इसको हाथ से ही नीड करना बेहतर समझा, तो मैं इसको हाथ से स्ट्रेच कर करके नीड कर रही हूँ। ये बिल्कुल प्लाएबल, स्मूथ, स्ट्रेची डो बनना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ऑयल या मेल्टेड बटर आप मिला सकते हो, इससे आपके हाथ इसमें नहीं चिपकेंगे और ये अच्छा खींचेगा। खींच के आप इसका डो बनाइए। बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा मात्रा में इसका ग्लूटेन आपको अराइज करना है। ग्लूटेन से स्ट्रेची बनता है डो, और उसी से पिज़्ज़ा टेस्टी बनता है। तो अच्छी तरह मैंने इसको नीड कर लिया है। इसके बाद मैं इसे रखूँगी प्रूफ होने के लिए, और सेम बर्तन जिसमें मैं पहले मिक्स कर रही थी, उसी बर्तन में मैंने इसको रख दिया और ढक्कन लगा के रखेंगे अराउंड 45 मिनट्स, या जब तक कि ये डबल हो। ये देखो कितनी गर्म हो रखी है खिड़की कि शानू खुशी उसको हाथ लगा रही है तो उसको हाथों में गर्म लग रहा है। तो हमारे यहाँ पे धूप का ये आलम होता है, इसलिए दिन में तो पर्दे खोलना यानी कि खुद को जानबूझ के परेशान करना। और हमारे यहाँ तो अच्छी खासी धूप है, तो अराउंड 40-45 मिनट में ये देखो कितना अच्छा राइज़ हो गया है। आपके इधर ठंडी है तो आप पहले से गर्म कर लेना अवन और बंद कर देना, उसके अंदर आप इसे रख सकते हो। या फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ, जैसे सर्दियों में पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ भी ऐसा आइटम बनाना है जिसमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत हो, तो मैं इस बर्तन को कंबल के नीचे डाल देती हूँ। इसके ऊपर से कंबल तकिए रख दो तो अच्छा खासा अंदर हीट हो जाता है और ये अच्छा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद ये जितना मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है ना, इसमें आपके अच्छे बड़े वाले 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। पर मैं 2 नहीं बना रही हूँ, सर्कल नहीं बना रही हूँ, एक ही बार में रेक्टेंगल बना करके मैं इसको बना दूँगी। इस पिज़्ज़ा का कुछ नाम होता है, शायद डेट्रॉइट पिज़्ज़ा कहते हैं इस स्टाइल को। मैंने पढ़ा तो था कहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप मुझे कंफर्म करना। मतलब जो पूरा ट्रे में फैला देते हैं ना, एज टू एज, दिस इज़ एक्चुअली अ स्टाइल, नॉट काम चोरी। तो मैंने सारा का सारा जो डो है वो एज टू एज जो ट्रे है उस पर स्प्रेड कर दिया है, कोशिश करके इवनली। और इस आपके पास कॉर्नफ्लावर हो ना, यानी कि मक्की का आटा, वो सफ़ेद वाला नहीं, मक्की का आटा जिससे रोटी बनती है वो हो तो वो लगाना, उससे बेस बहुत क्रिस्पी हो जाता है। मेरे पास नहीं था, सूजी लगा सकते हैं, बारीक वाली सूजी, मेरे पास मोटी वाली थी तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया। आप हल्का सा आटा भी छिड़क सकते हो। और इसके बाद फिर लगाइए सबसे पहले आपका जो सॉस है, ये आपकी चॉइस है, आप कम सॉस पसंद करते हैं, ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं, लगा दीजिए आपकी इच्छा के हिसाब से। और फिर आप इसके ऊपर डालिए टॉपिंग आपकी चॉइस की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपको पसंद आती हो। स्पेशली बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी हैलोपिनोज मत डालो मत डालो मत डालो, तो मुझे चाहिए थी हैलोपिनोज क्योंकि दे टेस्ट सो गुड। तो मैंने छोटी छोटी काट के डाल दिया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, दे टेस्ट सो गुड। बस उनको ऐसे एक वो होता है ना, एक नोशन होता है दिमाग में कि अरे ये तो चिलीज़ है, ये मुझे नहीं खानी, बस वही है उनका। बाद में पक जाने के बाद सबने खा ही लिया था। फिर मैंने ऐड किया है जो भी सब्ज़ी मेरे घर में थी उस हिसाब से। एंड देन ये वाला जो व्हाट इज़ दिस चीज़ आप देख ही रहे हो, ब्रांडिंग कौन से ब्रांड का है, कौन सा वाला वेरिएंट है, ये मैंने ऐड कर दिया है। बस एक अनियन ऐसी है जो मैं चीज़ के नीचे लगाना नहीं पसंद करती हूँ। मुझे पसंद है कि अनियन थोड़े से कलर ले लें, कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो इसलिए मैंने अनियन चीज़ के ऊपर डाला है। एंड देन इसके बाद फिर मेरे पास थोड़े बेसिल भी थे, तो बेसिल लीव्स को मैं ऐसे रफली ही तोड़ करके ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो पिज़्ज़ा में ऊपर से बेसिल लीव डालें, दे टेस्ट सो गुड, एक्सेप्शनली अमेजिंग। पर आप चाहें तो इन्हीं को आप है ना
पिज़्ज़ा सॉस में भी मिला सकते हो, बट क्योंकि हमने हर्ब्स डाले थे ना तो उसमें होती है, इसलिए मैंने उधर नहीं ऐड किया। और ये मेरा पर्सनल टच है, आप मुझे पहले से फॉलो करते हो शुरुआत से तो आपको पता ही होगा। पिज़्ज़ा पे थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ। इट टेस्ट सो गुड। कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको ये ऐड करने की, बट हमारा टेस्ट है ऐसा, हमको पसंद आता है। तो नीचे मैंने पिज़्ज़ा रख दिया बेक होने के लिए, और ऊपर ये हैं वेजी फिंगर्स, ये भी बेक हो रहे हैं। मैंने बस नीचे का रॉड ऑन किया है, ऊपर का नहीं किया है। और मिडवे मैंने नीचे का रॉड भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिज़्ज़ा काफ़ी क्लोज़ है नीचे वाले रॉड के, तो जल सकता है जब तक कि कुकिंग हो। तो मैंने 250 डिग्री पे पहले अवन को प्री हीट किया था, और उसके बाद फिर 200 डिग्री पे ये चीज़ें बेक हो रही हैं फॉर 15 मिनट्स। दोपहर में ही मैंने लेमन टी के लिए टी का कंकॉक्शन बना करके रखा था, तो ये चिल्ड हो गया था। तो पिज़्ज़ा के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ लेमन आइस टी। तो जो टी थी वो चिल्ड हो गई है, वो डाली है मैंने। बर्फ़ मेरे पास बस इतनी थी, बहुत सारी बर्फ़ होनी चाहिए तो ये अच्छा लगता है। खुशी और उसके पापा को चाहिए था सोडा मेरे पास बस एक ही बॉटल था, तो उन दोनों का सोडा वाला वेरिएंट बना दिया है, और मेरा और शानू का चिल्ड वाटर वाला वेरिएंट बना दिया है। और ये हो गया पिज़्ज़ा रेडी। एंड देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको एक्चुअली क्रिस्प दिखा रही थी, पर व्यू के चक्कर में ऑडियो मैंने हटा दिया एडिटिंग के वक्त। पर ये बहुत अच्छा बनता है, वेरी सिंपल ईजी। इसके बाद फिर मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा ऊपर से ड्रिज़ल किया है, और ये है हमारा आज का डिनर। और इतना अच्छा बना था, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप ट्राई करना। बिल्कुल पिज़्ज़ेरिया वाला मज़ा आता है। और इसको थिक थिन, ज़्यादा क्रिस्प, कम क्रिस्प, वो कम्प्लीटली आप आपकी चॉइस से कर सकते हो, बट ट्राई ज़रूर करना रेसिपी, आपको मज़ा आने वाला है।